अच्छा, आज समाज की एक सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं हम। मन में ख्याल आया तो बस एक छोटी सी कहानी कहकर आपसे अपने दिल की बात साझा करेंगे। आज की कहानी को लिखा है शुभम जोशी ने और कहानी को नाम दिया है गालियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। अरे, तुमको तमीज नहीं है क्या? ये घड़ी कितनी महंगी थी, कुछ पता भी है तुम्हें? अपनी लापरवाही से तुमने इस घड़ी में भी पानी गिरा दिया। पता नहीं अब ये सही होगी भी या नहीं। राम सिंह के घर में काम करने वाले लड़के से बस ये गलती हो गई कि अनजाने में उससे अपने मालिक की इम्पोर्टेड घड़ी में पानी गिर गया और बस वहाँ उससे पानी गिरा और यहाँ राम सिंह ने अपना सारा गुस्सा अपने नौकर पर निकालना शुरू कर दिया। वो बस उसे गालियां ही दे रहा था और गालियां भी कोई नॉर्मल नहीं, कभी माँ की तो कभी उसकी बहन के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। मगर वो बेचारा करता भी क्या, पेट की मजबूरी और माँ के खराब चलते स्वास्थ्य कारणों से उसे उन गालियों को भी किसी कड़वे जूस के घूंट की तरह निगलना पड़ा। गनीमत तो यह थी कि मालिक ने उसे काम से नहीं निकाला था और फिर उसने भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी तो थोड़ा गुस्सा करके राम सिंह ने भी उसे माफ़ तो कर दिया था, मगर हर महीने उसकी सैलरी से कुछ पैसा काटने का फरमान उसे सुना दिया। वैसे ये गुस्से का आना एक बार को जायज़ है, मगर समझ में ये नहीं आता कि उस गुस्से में माँ बहनों को ही गालियाँ क्यों दी जाती हैं, और क्या गाली देना उचित बात है? बात तो सोचने वाली है ना। वैसे सच कहें तो हमारे मुंह से भी पहले कभी गालियां निकल जाती थी, मगर जीवन में हर चीज संभव है यदि आप दिल से चाहें तो। इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा स्त्री को पुरुष से नीचे रखा गया और शायद यह भी एक रीज़न है कि गालियां सिर्फ माँ बहनों को ही दी जाती हैं। पिता या भाई के हिस्से में तो कभी कोई गाली नहीं आई। वैसे भी गाली तो आखिर गाली है ना, वो पिता के लिए हो या माँ के लिए, मगर हमारे लिए तो दोनों ही सम्माननीय हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले की ही बात कहें तो अपने घर के बाहर दही लेने गए थे हम। स्कूल की लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था, तभी अचानक उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी कि जिन्हें शायद मैं यहाँ कह नहीं पाऊँ। आज प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों ने अपना नाम रोशन किया है, तो अब इस क्षेत्र में भी वे काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं। गालियाँ निकालने में वे भी कुछ पीछे नहीं हैं। मुझे लगता है कि गालियाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके गुस्से का, और अब तो गालियों का प्रयोग अलंकारों की तरह होने लग गया है। ऐसा लगता है जैसे बिन गाली के वाक्य अधूरा हो गया। वास्तव में ये विडंबना ही तो है हमारे समाज की। अच्छा, अगर आप अपनी आदत में सुधार करना चाहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से कभी भी आपके मुंह से अगर अचानक से कोई गाली निकले या कोई भी गलती हो जाए, तो सबसे पहले खुद से सॉरी बोलो यार। जिस दिन आप अपनी गलती के लिए खुद से सॉरी कहना सीख जाओगे ना, तो ज़रूर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये गालियाँ ही नहीं, आप अपनी सारी गलत आदतें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आशा करते हैं कि अगर आप भी छोटी छोटी बातों में गालियों का प्रयोग करते हैं तो ज़रूर अपनी इस आदत को सही करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और बस मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के संग। इस कहानी को आवाज़ दी थी शुभम जोशी ने।